और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या माजी का इंसान अपनी आज की इस नस्ल से ज्यादा साहिब नजर और ज़हीन था, या कि 21वीं सदी का ये इंसान जो कि हवाओं का सीना चीरने और समंदर की गहराइयों को नापने के फन से आशना होने के साथ साथ जमीन की इंतहाओं में दफन उन खजानों को भी अपनी दस्तरस में ला चुका है जिनके बारे में हमारे आबाओ अजदाद को वहमो गुमान तक भी नहीं था। लेकिन अगर सच कहा जाए तो हर अहद के अपने तकाजे होते हैं जिनकी बिना पर ही उस दौर के लोगों की फिक्र और अमल को परखा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में हमारे बुजुर्ग ना तो हवाओं में परवाज करने की सलाहियत से वाकिफ थे और ना ही तहे आब बसने वाली मखलूकात से आशना। लेकिन इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं कि उन्हीं में से कुछ साहिबाने अक्ल ऐसे भी थे जिन्होंने आने वाले वक्तों में मुतवक्के तब्दीलियों और इंसान के इर्तिकाई सफर के बारे में अपने ख्यालात को सफ़े करतास पर बखेरते हुए न जाने किस मसलहत के तहत उनको किसी भी चीज या संदूक में बंद कर दिया। यही नहीं बल्कि इन्हीं संदूकों, जिनको आज का इंसान टाइम कैप्सूल्स का नाम देता है, में कुछ ऐसे भी सामने आए हैं जिन पर लिखी गई तहरीरों से साबित होता है कि उन्होंने अपनी नस्ल को यह हिदायत भी कर दी कि इन टाइम कैप्सूल्स को वक्त के किस मोड़ पर जाकर खोलना है। और अब तक खोले गए इन कैप्सूल्स को देखकर हैरत अंगेज तौर पर यह एहसास भी हो जाता है कि इन ऐसे ही टाइम कैप्सूल्स को अपना मौजू बनाने का इरादा किया है, जिनको कहीं दूर माजी में बंद करके उन पर यह हिदायत भी तहरीर कर दी गई कि इनको खोलने का मुनासिब तरीन वक्त कौन सा हो सकता है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने इस काफले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अमूमी रस्म के मुताबिक टाइम कैप्सूल्स किसी भी बड़ी शख्सियत के छुपे हुए जाती खजानों या किसी खास राज की निशानदेही करते हैं। लेकिन 1983 में जमीन की तहों में दफन किए जाने वाले इस 4 मीटर तवील कैप्सूल्स की कहानी कतई तौर पर मुनफरिद है, जिसको नेशनल ज्योग्राफिक टीम के मेंबरान ने मेहनत शाका के बाद अमेरिका की सरजमीन से बरामद किया। और फिर जब 4 घंटों की तवील कोशिशों के बाद इसे खोला गया तो इसमें से निकलने वाली अशिया ने मौके पर मौजूद अफराद को हैरत में मुब्तला कर दिया। नाज़रीन, फ्लोरिडा की रियासत से 2014 में बरामद होने वाले इस कैप्सूल को जब खोला गया तो इसमें से दीगर चीजों के अलावा 1983 में इस्तेमाल होने वाले एक कंप्यूटर माउस ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली, जिसको आईफोन के बानी और इंतहाई ज़हीन कारोबारी शख्सियत स्टीव जॉब से जोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसको एक इंतहाई कीमती असासा तस्लीम करते हुए अमेरिका के एक मारूफ म्यूजियम की जीनत बना दिया गया, जो कि आज भी स्टीव जॉब की अनथक शख्सियत की अजमत की गवाही दे रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये बात आम मुशाहिदे में आई है कि टाइम कैप्सूल्स कई बार हादसाती तौर पर चश्मे आदम के सामने आ गए। मिसाल के तौर पर जब किसी कदीम इमारत को गिराया गया तो उसके मलबे से किसी कैप्सूल की बरामदगी कोई ज्यादा गैर मामूली वाकया नहीं समझा जाता। इसी तरह एक दफा जब अमेरिका में चर्च की एक कदीम इमारत को उसकी खस्ता हाली की वजह से गिराने का फैसला किया गया तो इस दौरान उसके मलबे से यह छोटा सा बॉक्स बरामद हुआ, जो कि धात के बने हुए एक संदूक की सूरत में था। लेकिन जब इसको खोला गया तो इसमें से चंद एक कलमी नुस्खे बरामद हुए, जिनको पढ़ने के बाद अंदाजा होता था कि इनको लिखने वाला दरअसल माजी का इसी चर्च में रहने वाला एक पादरी था। इस कैप्सूल से ना सिर्फ उस दौर के अखबारात, सिक्के और तहरीरें बरामद हुई, बल्कि उनमें कपड़ों के कुछ टुकड़े भी शामिल थे, जो कि तकरीबन 1 सदी से कुछ ही कम अरसे बाद एक दफा फिर इंसानी निगाह की जद में आए थे। लेकिन नाज़रीन, इससे बरामद होने वाली इंतहाई अहम चीज वो कलमी नुस्खे थे जिनको उस पादरी ने अपने हाथों से लिखकर उनमें आने वाले जमानों के बारे में कई राज भी बंद कर दिए थे, जिनकी सच्चाई की गवाही 1 सदी के बाद का दौर दे रहा था। नाज़रीन मोहतरम, जरा इस टाइम कैप्सूल की तफसीलात भी जान लीजिए, जो कि अमेरिका की एक इंतहाई अहम इमारत
स्टेट हाउस से उस वक्त बरामद हुआ जब उसमें वाटर सप्लाई की बहाली के लिए चंद मजदूर अपना काम कर रहे थे कि उन्हें दीवार की खुदाई के दौरान ये कैप्सूल मिला जो कि एक संदूक में बंद था। और जब इसको माहिरीन के सामने लाया गया तो इसके खुलने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि इसे 1795 में इस इमारत में दफन किया गया था, जिसमें से इंतहाई अहम और यादगार तहरीरें मिली जो कि अमेरिका के आने वाले इनकलाब की नकीब कही जा सकती हैं। यह संदूक, जिसका वजन 5 किलोग्राम तक बताया जाता है, को खोलने के लिए इंतहाई एहतियात से काम लिया गया, मुबादा के इसमें मौजूद अशिया कहीं जाया न हो जाए। और फिर खुलने पर इसमें से कई सौ की मिकदार में उस दौर के सोने के सिक्के भी बरामद हुए जो कि 1652 से लेकर 1855 तक रायजुल वक्त रहे। इसके अलावा इसमें उस अहद के चंद एक अखबारात भी मौजूद थे, लेकिन इसमें सबसे अहम दस्तावेजात वो तहरीरें थीं जो कि अमरीकी मुस्तकबिल की निशानदेही कर रही थी। इस संदूक को भी माजी के अहम असासे के तौर पर म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको कभी कोलंबिया जाने का इत्तेफाक हो तो वहां पर मौजूद एक पार्क के दाखिली रास्ते में एक बड़ा पत्थर नस्ब है जिस पर उस पार्क के बारे में इख्तिसार के साथ मालूमात दर्ज हैं। लेकिन चंद साल पहले जब इसकी तौसीह के पेश नजर इस पत्थर को वहां से उखाड़ा गया तो इसके नीचे से एक टाइम कैप्सूल बरामद हुआ जो कि लोहे के एक संदूक की सूरत में मौजूद था। और फिर जब इसको एक तारीखी असासे की सूरत खोलने की कोशिश की गई तो इसमें से एक अखबार बरामद हुआ जो कि 1930 में छपा था, जबकि इसके अलावा इसमें कोई और चीज मौजूद ना थी। और जब उस अखबार को पढ़ा गया तो उसमें भी आम खबरों के अलावा कोई और खास बात मालूम ना हो सकी, लेकिन माहिरीन ने इसे गैर अहम तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और अब तक वो इस पर तहकीक में मसरूफ हैं कि आखिर उस अखबार में ऐसी कौन सी अहम बात मौजूद थी जिसके पेश नजर उसको इस कदर संभाल कर यहाँ दफन कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, अब तक तारीख में जितने भी टाइम कैप्सूल्स का जिक्र मिलता है वो आम तौर पर लकड़ी या लोहे के संदूकों की सूरत हादसाती तौर पर बरामद हुए, लेकिन अब की बार हम जिस मुनफरिद कैप्सूल का जिक्र अपने नाज़रीन के सामने रखने वाले हैं वो अपनी तर्ज का एक मुनफरिद कैप्सूल है जो कि किसी संदूक की शक्ल में नहीं बल्कि पूरे एक कमरे की सूरत दरियाफ्त हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि 1930 की दहाई में यूरोप की एक फैमिली ने जूतों की तिजारत के लिए एक ऐसी दुकान खरीदी जिसमें पहले से ही शूज का कारोबार किया जाता था, लेकिन जब इसके नए मालिक ने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक नए सिरे से तामीर करने का फैसला किया तो इसके फर्श के एक कोने पर एक सुराख को देखकर गुमान गुजरा कि शायद इससे नीचे भी ज़ेरे जमीन कोई कमरा मौजूद है, जिस पर उसने जब फर्श के इस हिस्से की खुदाई करवाई तो वहां से ज़ेरे जमीन जाती हुई सीढ़ियों का एक सिलसिला मिला जो कि एक कमरे की रहनुमाई कर रही थी। और जब उन्होंने उसमें उतर कर देखा तो उस कमरे में भी लातादाद जूतों के जोड़े करीने से रखे हुए दिखाई दिए जो कि अपने जमाने से बिछड़कर अब अजनबी डिजाइन में तब्दील हो चुके थे, लेकिन उनकी साख्त बता रही थी कि अगर अब भी उनकी सफाई करके शोरूम में मुंतकिल किया जाए तो वो इस काबिल हैं कि उन्हें फरोख्त किया जा सके। लेकिन उस शोरूम के मालिक ने इस कमरे को टाइम कैप्सूल का नाम देते हुए उन्हें महफूज कर लिया, जबकि उसमें मौजूद पुराने दौर के फर्नीचर को भी नवादरात का दर्जा देते हुए शीशे के एक नौ तामीर शुदा कमरे में रखवा दिया। नाज़रीन गिरामी, ये इंसानी फितरत का खासा है कि वो जहां कहीं भी जाए उसकी ख्वाहिश होती है कि वो वहां पर अपनी कोई यादगार छोड़ाए, और इस मकसद के लिए अक्सर लोग मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी कुछ तहरीरें भी छोड़ाते हैं। लेकिन दुनिया भर में अब तक दरियाफ्त होने वाले इन टाइम कैप्सूल्स में कई एक ऐसे भी हैं जिनमें इंतहाई अहम राज दफन थे, जिनको डीकोड करने के बाद पढ़ा और समझा जा सकता है, और उन्हीं में बहुत से ऐसे भी हैं जिनको महज एक यादगार के तौर पर दफन कर दिया गया ताकि आने वाले अदवार के लोग भी उनके जरिए इंसानी माजी से शनासाई हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर ताजमहल आगरा के बारे में बताया जाता है कि वहां से एक दफा खुदाई के दौरान एक ऐसी सुरंग बरामद हुई थी जो कि पानी की एक सप्लाई लाइन की सूरत में थी, जिसकी एक दो टूटियों में से बैक वक्त सर्द और गर्म पानी का इखराज होता था, लेकिन उसे गर्म कैसे किया जाता ये आज भी एक राज ही है।
ناظرین گرامی، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔